श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल नवरात्रि का मंगलवार है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको कल मंगलवार के दिन करना है। नवरात्रि का मंगलवार बहुत ही खास होता है। तो ये 4 महा उपाय में से जो उपाय आप कर सकें, सारे आपके जीवन के संकट, कष्ट, बाधा को दूर करने में सक्षम हैं। जो विद्यार्थी हैं, अगर उनको सफलता नहीं मिल पा रही है तो वो ये उपाय करेंगे। जिन लोगों का व्यापार जो है वो ढंग से नहीं चल पा रहा है, उनको ये उपाय करना चाहिए। जिन लोगों को डर लगता है, उनको ये उपाय करना चाहिए। जिन लोगों के जीवन में कष्ट, संकट, बाधा बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के 4 महा उपाय हैं। देखिए, कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं घर लेने का और घर नहीं ले पा रहे हैं, तो भी आपको उपाय करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव, हनुमान जी के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, नवरात्रि के दौरान वैसे हम माता की आराधना करते हैं, माँ दुर्गा की हम पूजा करते हैं। लेकिन माँ दुर्गा की पूजा हम अलग अलग स्वरूपों में करते हैं। हर दिन किसी न किसी माता को समर्पित होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपने नवरात्रि में साधना करी, उपासना करी, व्रत रखे, लेकिन इनके साथ साथ अगर आपने अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी की अगर आपने पूजा नहीं करी है, तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपने नवरात्रि में हनुमान जी की पूजा नहीं करी तो नवरात्रि में 9 दिनों तक आपने माता की जो आराधना करी है, दुर्गा की जो आराधना करी है, अगर आपने हनुमान जी की आराधना उनके साथ साथ कर लेते हैं तो नवरात्रि की आपकी आराधना जो है वो सफल हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी की आराधना के साथ साथ अष्ट सिद्धि के दाता, संकट मोचन श्री हनुमान जी की पूजा भी आपको करनी चाहिए। नवरात्रि का सबसे चमत्कारिक दिन होता है मंगलवार का और शुक्रवार का। तो आज के इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के इस मंगलवार पर 4 महा जो उपाय बताएंगे वो आपको लौंग से करना है, शहद से करना है, सिंदूर से करना है, जो कि आपकी समस्याओं को दूर करेगा। तो देखिए, सबसे पहला उपाय बहुत ही खास उपाय है। ये उपाय आपको कल के दिन, मंगलवार के दिन सूर्यास्त के बाद करना है। यदि आपके घर में संकट बहुत ज़्यादा है, कष्ट बहुत ज़्यादा है, कर्जा बहुत ज़्यादा है, आप बार बार कर्ज ले लेते हैं और आपके जीवन के संकट जो है, कष्ट जो है, कर्जा जो है वो उतर नहीं रहा है, तो आपको बहुत ही सुंदर सा ये उपाय करना है। देखिए, आपको क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है। ऐसे हनुमान जी के मंदिर में जाना है जहाँ पर हनुमान जी को सिंदूर अर्पित होता हो, यानी कि सिंदूरिया वाले जो हनुमान जी होते हैं ना, वहाँ पर आपको जाना है और साथ में आपको एक दीपक लेकर के जाना है। दीपक के अंदर आप सरसों का तेल भर सकते हैं, चमेली का तेल भर सकते हैं, घी भर सकते हैं। लेकिन ये जो दीपक होगा वो 4 मुखी होगा। अगर 4 मुखी दीपक के अंदर अगर आपके पास मोली का धागा है तो मोली की बाती की भी आप दीपक लगा सकते हैं, बाती बना सकते हैं। आ गई आपको बात समझ में। तो मोली का मतलब चौमुखी दीपक आपने ले लिया। उसके साथ में आपको क्या लेना है, 7 लौंग, 7 लौंग लेनी है। फूल वाली होनी चाहिए। खंडित लौंग का उपयोग आपको नहीं करना है। आ गई आपको बात समझ में। अब आपको क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है, दीपक को प्रज्वलित करना है। आपके हाथ में 7 लौंग रखनी है। 7 लौंग रखने के बाद आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं उसका स्मरण करना है और आपकी परेशानियां दूर हो, ऐसी आपको हनुमान जी से प्रार्थना करना है। इस नवरात्रि के मंगलवार पर जो भी आपकी समस्या है वो बोलना है और उसके बाद ये 7 लौंग आपको दीपक के अंदर डाल देना है। ठीक है, दीपक के अंदर जैसे ही डाली, उसके बाद आपको क्या करना है, 7 टाइम्स 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। नवरात्रि में गुप्त रूप से ये साधना करना है, क्योंकि नवरात्रि में गुप्त नवरात्रि हो तो गुप्त रूप से, अगर चैत्र की नवरात्रि हो तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन किसी को, घर में किसी को बिना बताए ये उपाय करना, आपके जीवन के संकट गुप्त रूप से धीरे धीरे आपके पूरे संकट जो है वो दूर हो जाएंगे। बहुत ही खास ये उपाय है। 7 लौंग आपके जीवन में साथ देंगे और आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेंगे। तो देखो, ये हो गया पहला उपाय। अब दूसरा उपाय जो कि आपको करना है सिंदूर से। देखिए, नवरात्रि का मंगलवार बहुत ही शुभ मंगलवार कहते हैं, बड़ा मंगलवार कहते हैं। आपको थोड़ा सा सिंदूर लेना है, बहुत ध्यान से समझना है इस उपाय को। साथ में लेना है चमेली का तेल। हनुमान जी के मंदिर में जाना है और हनुमान जी को चोला अर्पित करना है। महिलाएं जो है हनुमान जी को चोला अर्पित नहीं कर सकती हैं, विशेष इस बात का ध्यान रखना। तो आप क्या करेंगे, हनुमान जी को चोला अर्पित करवाना है आपको। हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है। अगर हनुमान जी को चोला पहले से ही अर्पित हो चुका है तो आप वहाँ पर हनुमान जी के मंदिर में आप सिंदूर रख करके आ जाना। ये जो सिंदूर है, कभी ना कभी जब भी चोला अर्पित होगा तब आपके नाम का ये सिंदूर हनुमान जी को अर्पित हो जाएगा।
देखिए सिंदूर जो है आपने हनुमान जी को अर्पित कर दिया। अब आपको क्या करना है, वहाँ से पंडित जी से बोलना है कि हनुमान जी के पैर का सिंदूर आपको लेकर के आना है। अब देखो कौन से पैर का लेकर के आना है, इन उपायों में बिल्कुल ध्यान से आप समझ जाएंगे। सबसे पहली बात, हनुमान जी का जो सिंदूर आप लेकर के आएंगे, आपको सीधे पैर का सिंदूर लेकर के आना है। पहला उपाय समझ लीजिए, जो सीधे पैर का सिंदूर लेकर के आएंगे वो आप आपके घर पर आ जाना और आपके घर के मुख्य द्वार के ऊपर आपको इसकी एक बिंदी लगा देनी है, जिससे आपके घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके सारे संकट दूर हो जाएंगे, सारी समस्या जो है वो निश्चित ही दूर हो जाएगी। अब आपके घर के ऊपर स्वास्तिक बना होगा, गणेश जी की फोटो लगी होगी, तो आप क्या करेंगे, साइड में भी यानी कि गेट के ऊपर ही साइड में भी आप ये बिंदी लगा सकते हैं। आपके जीवन की जितनी भी बाधाएं हैं वो सब इस उपाय से दूर हो जाएगी। देखिए इस उपाय को करने से आपकी घर की सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएगी, बुरी शक्तियाँ दूर हो जाएगी, आपके काम में जो भी अड़चने आ रही हैं, जो भी विघ्न आ रहे हैं वो सब दूर हो जाएंगे और आपके घर के जो क्षेत्रपाल हैं वो जागरूक हो जाएंगे। जो क्षेत्रपाल देव होते हैं ना, जिनको सबसे पहले जागरूक करना होता है, वो जागरूक हो जाएंगे और घर के सदस्यों के सारे संकट, सारी समस्याएं जो हैं वो संकट मोचन हर लेंगे। तो नवरात्रि में थोड़ा सा सिंदूर हनुमान जी के मंदिर का मंगलवार के दिन लेकर के आना है और मुख्य द्वार पर आपको इसकी टिक्की लगाना है। वास्तव में ये बहुत ही खास उपाय है, ज़रूर करिएगा। देखिए यदि आपका व्यापार जो है कई दिनों से मंदा पड़ गया है, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, पहले बहुत अच्छा चलता था, तो आपके जीवन के सारे संकट हनुमान जी दूर करने वाला है। जिनका भी व्यापार हो, नौकरी करते हो, उनको ये उपाय करना है। क्या करना है, हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर, ठीक है, इसमें उल्टे पैर का सिंदूर लेकर के आना है। सिंदूर अगर आप चोला अर्पित करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर लेकर के आना, पुजारी से बोल देना, वो सिंदूर दे देंगे और उस उल्टे पैर का सिंदूर आपको ले जाना है आपकी दुकान पर और आपको क्या करना है, वहाँ पर दुकान पर स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक कैसे बनाएंगे, सीधे हाथ की छठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली से आपको स्वास्तिक बनाना है दुकान पर। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस के वहां पर आप ये स्वास्तिक बनाएंगे हनुमान जी के उल्टे पैर का। आपका काम जो भी धीमा पड़ गया है वो तेज गति से हो जाएगा और आपका प्रमोशन भी होगा। बहुत ही आसान सा उपाय है, नवरात्रि के इस मंगलवार के दिन इस उपाय को करना चूकना मत। साथ ही साथ देखो कई लोगों को एक्सीडेंट होने का डर रहता है। बहुत सारे लोग ट्रेवलिंग का काम करते हैं, ट्रेवल करते हैं, दिन भर उनको ट्रेवल करना पड़ता है, तो उनको एक्सीडेंट का डर होता है कि कहीं ना कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। तो जीवन में इस समस्या को, इस परेशानी को दूर करने के लिए बहुत ही खास उपाय आपको करना है। हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर आपको लेकर के आना है और आपके वाहन पर, कोई भी जो भी वाहन है उस पर आपको स्वास्तिक बनाना है। गतिमान का नाम लेकर के कहीं पर भी आप स्वास्तिक बना दीजिए। सीधे हाथ की छठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली से ही आपको स्वास्तिक बनाना है। उल्टे पैर का ही स्वास्तिक आपको बनाना है। एक बात का ध्यान रखना, जो सिंदूर वाला जो हमने उपाय बताया है, पहला उपाय जो कि आपको घर पर जो आप स्वास्थ्य बिंदी लगाएंगे वो आपको सीधे पैर की लगाना है और बाकी दुकान पर और गाड़ी पर जो स्वास्तिक बनाएंगे वो उल्टे पैर का सिंदूर होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में? देखो गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हर एक चीज़ विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर आप बाद में कमेंट में बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, इसीलिए स्पष्ट रूप से ध्यान से सुनिए। देखिए तीसरा उपाय बहुत ही खास ये उपाय है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी है, आपके घर में बहुत ज़्यादा रोग है, बीमारी है, तो इन सभी बीमारियों को दूर करने के लिए बहुत ही आसान सा उपाय है जो कि आपको करना है कल के दिन, मंगलवार के दिन। क्या करना है, मात्र 2 लौंग लेनी है, साबुत लौंग के जोड़े लेना है, फूल वाले लौंग होने चाहिए। साथ में लेना है शहद और उसके साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ठीक है, अगर आपकी विवाह संबंधित परेशानियां हैं, अगर आपकी व्यापार संबंधित परेशानियां हैं, अगर आपके घर में सौभाग्य की वृद्धि नहीं हो रही है, आर्थिक समस्या है, बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो आपको उपाय करना है। ये जो उपाय है आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है, 2 लौंग को शहद के अंदर आपको डुबो देना है। ठीक है, उसके बाद ये जो दोनों लौंग के जोड़े हैं वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है इस मंगलवार पर। विशेष उपाय है, आपकी जो भी समस्या है वो बोल करके मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करके आप ये 2 लौंग भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। यदि आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आपको ये उपाय करना है। ठीक है, 2 लौंग आपने अर्पित कर दिए और उसके बाद शहद वाले लौंग होने चाहिए और उसके बाद अंत में 1 लोटा जल मंगलेश्वर महादेव के नाम से आपको अर्पित कर देना है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। अब चौथा उपाय जो कि सबसे खास उपाय है, नवरात्रि के मंगलवार के दिन ही किया जाता है, वटकेश्वर महादेव का ये उपाय है।
सूर्यास्त के पहले पहले ये उपाय करना है। कल सूर्यास्त के पहले पहले ये उपाय करना, एक लाल रंग का मोली का धागा लेकर के जाना, ठीक है। और उसके बाद ये मोली का धागा कहाँ पर लेकर के जाना है, बरगद के पेड़ के वहाँ पर। और बरगद के पेड़ के वहाँ पर जो जड़ें हैं वो लटकती रहती हैं, देखा होगा आपने। तो उन्हीं जड़ों पर आपको, एक जड़ पर आपको ये मोली का धागा बांध देना है। धागा जब बांधेंगे, जब एक बात ध्यान रखना, 3 गठान उसके अंदर होनी चाहिए। और आपकी मन की जो भी इच्छा है, जो भी आप चाहते हैं, जो भी मनोकामना है, वो बोल करके आपको ये गठान बांधनी है। सूर्यास्त के पहले पहले ये उपाय करना है, बरगद के पेड़ के वहाँ पर ये उपाय करना है। यकीन मानिए जो भी आपकी मनोकामना होगी वो इस उपाय से परिपूर्ण हो जाएगी। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं, बहुत ही खासी उपाय है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने आपको 4 महा उपाय बताए हैं जो कि कल मंगलवार के दिन करना है। जो इच्छा हो वो उपाय बिल्कुल श्रद्धा भाव से करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, वैसे प्रयास किया है पूरा ढंग से समझाने का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।